हम सब अगर कुछ करते हैं और वह हमें प्राप्त नहीं होता है तो सोच लेना ठाकुर जी हम सबको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, हमें कुछ बड़ा कराना चाहते हैं, हमें किसी बड़े कार्य के लिए उन्होंने बनाया है। कल किसी बालक से मेरा मिलना हुआ तो कह रहा था, गुरुजी मेरा मन नहीं लगता है किसी काम में, और कोई भी काम करता हूं तो आज ये काम कर लिया, फिर कुछ दिन के बाद कुछ और कर लिया, फिर कुछ मन में आया तो कुछ कर लिया, आज ये कल ये परसों। तो मैंने उससे एक बात कही कि तुम इसलिए रोज काम बदलते हो, तुम्हारे जीवन में इसलिए इतने विकल्प हैं क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य नहीं है, एक संकल्प नहीं है तुम्हारा। यदि तुम्हारे जीवन का एक संकल्प होता तो इतने विकल्प नहीं होते। जिनके जीवन में बहुत सारे विकल्प होते हैं, याद रखना उनके जीवन में संकल्प नहीं होता। और एक बात और कही कि जिनको तुम छोड़ते पकड़ते हो वो काम बहुत छोटे छोटे होते होंगे, जिनको बहुत जल्दी सहजता से पकड़ा जा सकता है और सहजता से छोड़ा जा सकता है। अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य ढूंढ लो, अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बना लो कि छोटे छोटे लक्ष्य, छोटी छोटी चीजें तुम्हें प्रभावित ना कर सके और तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। हाँ, ये सच है कि जब बड़े लक्ष्य के लिए लगोगे तो बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। अपनी युवा अवस्था को या तो भोग में लगा दो या योग में लगा दो। हाँ, यदि जीवन के इस प्रारंभ में यदि युवा अवस्था में संघर्ष कोई कर लेगा तो उसका उत्तरार्ध आनंद में व्यतीत होगा, और यदि जीवन की युवा अवस्था को विषय भोगों में खो देगा तो जीवन के उत्तरार्ध में माथा पकड़ करके रोएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे युवान भाइयों, आप सबसे मैं विनती करूंगा व्यासपीठ से कि अपनी युवा अवस्था को व्यर्थ मत जाने देना। ये वो अवस्था है जो पाषाण को पिघला करके पानी बना सकती है। इसको व्यर्थ के कामों में मत गवाना। अगर करना है तो इससे कोई एक काम अच्छा करना, एक ऐसा संकल्प करना, एक ऐसा कार्य करना कि तुम्हारे माता पिता अपनी छाती फुला करके कह सके कि मेरे बेटे ने ये काम किया है।